वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद और अभी हमें ज्वाइन किया है जुगनू मोहसिन ने और अयूब खोसा साहब ने, जो टीवी और फिल्म का बहुत बड़ा नाम है। वेलकम टू द शो सर। अच्छा जुगनू जी, ईद के मौके पे आपको कौन कौन मिलने आया और किस किस से आपकी मुलाकात हुई? पहले तो ये कि ईद पे मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मुन्नू भाई की। मैं उनको मिलने गई, उनका रिवाज गार्डन्स में यहाँ घर है। हाँ जी। और बड़ा प्यार करते हैं, बहुत बड़े दानिश्वर हैं, आपको पता है, कॉलम निगार हैं, शायर हैं जी बिल्कुल। तो उनको मैं मिलने गई। और आगे मुन्नू भाई अपनी बेगम बच्चों के साथ बैठे थे। उनको पुराने लिबास पहनने का शौक है, वो जिसको गैटर्स कहते हैं ना, गार्टर्स जी, वो लगा के बड़ी अपने कमीज और ये पैंट पहन के ट्राउजर्स मुन्नू भाई बैठे थे वहां पर। तो मैंने कहा मुन्नू भाई तुसी किस किस्म दे मतलब है बेहतरीन पुरानी तर्ज दे कपड़े पाए ने। और निहायत अदब के साथ मैं कहती हूँ, आपको पता ना वो रुक रुक के बात करते हैं, क्यों तेनू बुरे लगते ने मेरे क्लासिकल कपड़े। मैं कहा नहीं मुन्नू भाई, मैंने तो बड़े प्यारे लगते ने, तुसी बड़े प्यारे लग रहे हो। तो मैंने उनको कहा कि तुहानू पता है एक जमाने दे विच नजम नू बो टाइयां दा बड़ा शौक सी, वो जो होती है ना एक यूं करके बो टाई जी, जैसे वो उन्होंने पहनी हुई है वो। हाँ, तो मुन्नू भाई को मैंने कहा कि आपको अगर ये पुराने किस्म के कपड़े पसंद हैं तो मैं आपको नजम की बो टाइज दूं, क्योंकि अब तो वो नहीं पहनते। तो मुझे कहने लगे कि क्यों तू ईद दा तोहफा मैनू देना चाहनी? मैं कि जी बिल्कुल देना चाहनी है तुहानू ईद दा तोहफा। कि मैं बो टाई नहीं लैनी, मैं खश बो टाई लैनी है। खोसा साहब आप बताइए, आप अपनी ईद का आगाज कैसे करते हैं और कैसे मनाते हैं ईद का दिन? देखिए ईद तो मेरी अजीब सी एक मतलब ट्रैवलिंग में ही ईद मेरी हो जाती है। अच्छा? कि मतलब नमाज जो है वो कराची में, फिर सेम डे ट्रैवल करके गांव चला जाता हूँ, फिर गांव के लोगों से मिलना मिलाना। अच्छा। फिर सेम डे ही शाम को मैं क्वेटा चला जाता हूँ। ओह माय गॉड। क्योंकि अम्मी जो है वो क्वेटा में है, तो लाइक फ्रॉम कराची टू क्वेटा 3 जगह पे एक स्टे करना होता है। तो ईद ऐसी गुजर जाती है। फिर क्वेटा में क्योंकि मेरे काफी दोस्त हैं जी जी, फिर उनसे मिलना मिलाना होता है। तो ये 3 दिन जो है ना एक मौका मिल जाता है सबसे। हाँ। अच्छा खोसा साहब, आपको किसी ने बताया है कि आपका हेयर स्टाइल हंसराज हंस से बहुत मिलता है? नहीं, मेरा तो नहीं मिलता, उनका शायद मिलता हो। साहब आप इंतहाई सॉफ्ट स्पोकन है रियल लाइफ में, लेकिन ड्रामा में आप बहुत सख्त मिजाज नजर आते हैं। नहीं, ड्रामा तो वो ड्रामा है ना जी। तो जैसे अब ये भी ड्रामा कर रहे हैं आप देखिए, दैट्स अ ड्रामा। बहुत बड़े वो ड्रामा है, आपने एक कैरेक्टर को प्ले करना होता है, आपके सामने एक चीज लिखी हुई आती है तो आपने उसको परफॉर्म करना होता है। बाकी जो रियल लाइफ में जैसे आप हैं वैसे आप हैं। अयूब एक निहायत नफीस इंसान, जी वो तो हम जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं, कोई दूसरी राय नहीं। जुगनू आप तो जानती हैं। जी जी बिल्कुल। लेकिन जो सीटों और सेंटों पर दस्तखत अयूब ने देखा अभी उसके बाद मैं इनका अच्छा कुछ भरोसा नहीं, कहाँ से स्टार्ट लेते हैं और कहाँ से कहाँ चले। जी बिल्कुल। और ये इनकी तो बड़ी मशहूर कहावत है। ये अयूब की बात कर रहे हैं, जनरल ज़ियाउल हक के जमाने में जो इन्होंने इतनी बड़ी बात की, वो उनकी आदत थी टुवर्ड्स हिज लास्ट डेज उन्होंने रोना शुरू कर दिया था पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो वहां पर एक तकरीब में अनवर मकसूद साहब भी थे, ज़ियाउल हक साहब भी थे, और उन्होंने अनवर मकसूद साहब ने कोई स्किट एक पेश करनी थी। उससे पहले ज़ियाउल हक साहब आए, उन्होंने तकरीर की, थोड़े 2-3 आंसू बहा दिए। उसके बाद अनवर मकसूद आए, इनसे रहा ना गया, इन्होंने कहा कि पहले तो मैं ये कहूंगा कि या जनरल साहब ड्रामा कर लें या मैं कर लूं। ये बड़ी बात थी, ये अयूब की बात ना करें, ये ज़ियाउल हक के जमाने में कितने दलेर होते। आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं, आपने और कोई काम नहीं किया, सारी जिंदगी मेरे ही घर में झातियां मारती हैं। मैं जी असल में एक निगाह और नजर रखती हूँ, और वो नजर और निगाह हर एक पे है। और खास तौर पे जो हमारे मुल्क की आजकल रोशनियां हैं, जिसमें आप भी हैं, आप रौनक हैं पाकिस्तान की, आप पे नजर क्यों ना रखें? जुगनू जी ये असली नहीं है, आप इन्हें असली समझ के इतनी इज्जत से ना नवाजें। जब वो नहीं, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, चाहे अगर ये असली हो या नकली हो, ये जो मेरे साथ बैठे हुए हैं इसकी ये बहुत ही बाकमाल इंसान है। कमाल के इंसान है। ये आप कितने अरसे से इसी तरह स्टैंड पे लगी हैं? ऐ शायर लाहौती, मेरी बात कुछ गौर से। तायरे लाहौती है ये भी इन्होंने बयान किया था। जी जी। एक पीआईए की फ्लाइट पे ये लाहौर से कराची जा रहे थे। जब खाना ला के एयर होस्टेस ने इनके सामने रखा, अनवर मकसूद साहब के, जी जी, तो इनको खाना पसंद नहीं आया, तो इन्होंने पुकारा, ए तायरे लाहौती, इस रिस से मौत अच्छी जिस रिस से आती हो परवाज पे कोता। ये भी इनका एक बड़ा मशहूर कहावत है। क्या बात। मैं आप सिर्फ मेरे ही बारे में जानते, पर क्या करें, आप इतने अहम जो हैं, मुझ पर कितनी गहरी नजर है, हर चीज पे नजर। जुगनू ये चीज नहीं है ऐसी जिस पे नजर रखी जाए। मैं
चीज बड़ी हो मस्त मस्त। थोड़ा गा के करो, ईद देगी शायद को पैसे छोड़ दे चार। सा निसा पानी मापा मापा ने घरे घरे सागा गमा मा पापा पा नी सागा रे गामा पादा नी पापा पा मारे सा नी सा। वाह। आशा जी, ईद का दिन है, रस्म दुनिया भी है, रस्म सरूर भी है, क्यों ना हम आप गाना गाएं तो सवाद खां आपके साथ डांस करें। दिल तो नहीं चाह रहा, मगर प्लीज आइए और गाना खराब कीजिए। बहुत अच्छा।
वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद। सर, आप 3 दहाइयों से शोबिस में हैं। जब धड़ाधड़ फिल्में बन रही थी तो आप ड्रामे कर रहे थे, और अब धड़ाधड़ ड्रामे बन रहे हैं तो आप फिल्में कर रहे हैं। ये हरकतें ना करें तो इन्हें खोसा साहब कौन करे? सर, खोसो साहब है उनका। नहीं, बात यह है कि जब प्लेज हो रहे थे, जब धड़ाधड़ प्लेज हो रहे थे, तो हमारे मूवीज उस तरह की नहीं थी, सॉरी टू से दैट जी। तो इसलिए फिर मूवीज की तरफ ज्यादा आना हुआ नहीं। राइट। अब जो प्लेज बन रहे हैं, जिस तरह के प्लेज हमने किए उस तरह के प्लेज नहीं बन रहे हैं। अब उस तरह की मूवीज बन रही हैं जिस तरह की मूवीज मैं चाहता हूँ कि वो हो। वाह। अब हमारी एक मूवी इंशाल्लाह आने वाली है, रिवेंज ऑफ वर्थलेस, बदल, जमल शाह साहब की बहुत ही जबरदस्त मूवी, और बड़ी मेहनत से हमने उसमें काम किया है। खोसा साहब, आप बड़े नामवर विलन थे, ड्रामाज में नामवर विलन थे आप। ओके। मगर किसी ड्रामे में मैंने देखा नहीं आपने कोई कुड़ी चुकी हो। मतलब इतनी कमजोरी, मेरी बात सुनिए, इतनी कमजोरी मतलब उठा नहीं पाते थे आप, या आसाबी? मैं तो उठा पाता था, लेकिन आप जैसे कमजोर हीरो आके सारा काम खराब कर। अच्छा खोसा साहब, ये बताइए कि जवानी में कभी बॉलीवुड में काम करने का जज्बा था आप में? मतलब खोसा साहब तुम्हें बूढ़े नजर आ रहे हैं। आपको बुढ़िया मुझे कह रही होती तो मैं तो क्या कर रहे हैं? चलो, अगर आप आए मेरी जगह पे बैठे और जवाब मैंने कहा है ना खोसा साहब, ये आपसे डरते हैं। आयशा बॉलीवुड की बात करती है और जावेद भी हमेशा बॉलीवुड की बात करते हैं, जावेद अख्तर, और कहते हैं कि ये आप सब लोग यहाँ पाकिस्तान में बैठ के उर्दू का जो नोहा पढ़ते हैं जी जी, और रोते हैं और कहते हैं हिंदुस्तान में उर्दू खत्म हो गई। आप ये तो बताइए, देखिए कि बॉलीवुड ने देखिए उर्दू की कितनी खिदमत की है जी, और आप देखिए कि कोई गाना जो है, या वो मुमकिन है कि वो सनम, इश्क, मोहब्बत और इस किस्म की जानम और इस किस्म के लफ्ज अल्फाज उर्दू के उसके बगैर लिखा जा सके? ये तो हो ही नहीं सकता। हमने उनको उर्दू का बॉलीवुड में एडिक्ट बना दिया है। राइट। अब वो उर्दू के बगैर उनका गुजारा नहीं, खास तौर पे गानों में। अब ये देखिए कितनी डीप बात उन्होंने जी, बिल्कुल, कि बॉलीवुड ने एक्चुअली उर्दू की हिंदुस्तान में बड़ी खिदमत की जी। तो आप बॉलीवुड अगर जाएं, हम लोग जब जाते हैं, हमारे अदाकार यहाँ से जी, सबसे अच्छी चीज उनको तो ये लगती है कि यहाँ एक साफ उर्दू बोली जाती है और कंफर्ट जोन बहुत ज्यादा होता है, उन्हें अपनी जुबान मिल जाती है बात करने के लिए, साफ जबान जी। अब इस तरह तो नहीं ना जिस तरह वो के खिदमत, और वो मतलब खे कह नहीं सकते, उसको खे कहते हैं, इसीलिए वो हमारे एक्टर्स को प्रेफर करते हैं, लेकिन माजरत के साथ कुछ एक्टर्स के साथ ट्रीटमेंट ठीक नहीं होता। हाँ, वो तो है। एक सवाल पूछने पर मजबूर। खोसा साहब, आपके ये बाल अपने हैं या रेंट पे देते हैं? वो इसलिए पूछ रहे हैं कि अगली दफा वो आप इस किस्म की विग लगा कर आना चाहिए। अब ये देखिए, आप इनका लेवल, इल्म का लेवल देखें, देखिए यहाँ पे रह गया, अंदाजा कीजिए, रह गया नहीं। अच्छा, अब कहाँ कौन सी बात हो रही है, कहाँ से बात चली और कहाँ जा रही है? आगे बालों को आपके बाल रेंट पे दे रहे हैं, अब देखेंगे। अच्छा, मैं ये म्यूजियम से आए हैं ना खोसा साहब, मैं आपको लेकर एक शाकार, मेरा ख्याल है मुझे जाना चाहिए। मैं एक शाकार आपको लेकर, एक शाकार, शौक देखे ना सर, शौक। अगर आप इजाजत दें तो एक शाकार आपको लेकर बनाना चाहिए। चलिए प्लीज बनाइए। आप एक सोफे पे जी, ये एक सोफे पे दराज, मतलब लेटे हुए, दराज है? नहीं, हाँ, दराज। ये क्या है? दराज है। दराज उठाकर आप साइड पर रखते हैं। अभी तो क्या जी, सोफे पे दराज रखा हुआ है, सोफे पे दराज रखा है, और खुद सोफे पे बैठ जाते हैं। अच्छा, जुगनू बड़ी कीमती मैं सोफे पे दराज नहीं हूँ खुद। नहीं, कागज एक दराज है, नहीं, एक और सोफे पे दराज। एक क्या है? दराज से आगे बढ़िए। ये क्या है? बहुत जुबान दराज में। ये क्या, सर्कल? एक सर्कल, दराज, दायरा। लीजिए खोसा साहब, थिएटर अब्सर्ड शुरू होने लगा है। रह गए ना, बस रह गए। हाँ जी जी, दराज जिसमें एक सर्कल में एक बुलेट, नहीं, चाबी लग दी, नंबर, नंबर नहीं, नंबर, अलिफ, ये काफ, लफ्ज एक। अच्छा, लफ्ज एक लिखा हुआ है भाई। हाँ जी, और उसके साथ एक जहाज है जो नहीं, एक आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, प्लीज आप जरा कंटिन्यू कीजिए। मेरा भाई मेरी बात, मेरा भाई इनका इलाज यही है, इनका इलाज जितना इनको सुनेंगी ना
ये ऐसे ही जरा दराज करते जाएंगे बातों को। रखो बाबा जी, हल यही है कि मुहज़्ज़ब बात होती रहे। खुदा के वास्ते ईद का दिन है और आप क्या हरकतें कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट। बहुत बाबा जी ने शेरवानी पाई जी, वो बनैन पा के बाहर बैठा है। जुगनू, हमारे साथ साजिद भाई मौजूद हैं और आप उनको 50 से 80 की रिहाई का कोई भी गाना पूछें वो आपको शर्तिया उसका जवाब देंगे। मैं तो आपको बताती हूँ कि मैं गुनगुना नहीं सकती, मैं आई कांट कैरी अ ट्यून, मैं सुन जरूर सकती हूँ और पहचानती हूँ गानों को। एक मुझे गाना बहुत पसंद है, वो है अब मैं गा के तो नहीं सुना सकती, बट आ भी जा नहीं तुझको पता हम पे गुजरी है क्या तेरे प्यार में। वाह वाह वाह। अच्छा चले बेग साहब, आप थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। अभी जा देख आकर जरा मुझ पे गुजरी है क्या तेरे प्यार में। वाह वाह। मैंने कलियां चुनी मुझको कांटे मिले, बस नहीं ये मेरे इख्तियार बिल्कुल, में। यही बात। अभी जा। जी साजिद भाई। गुलूकारा मलका तरन्नुम नूर जहां, वाह। नगमा निगार फैयाज हाशमी, मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर। फिल्म का नाम है इंतजार और ये गाना मलका तरन्नुम नूर जहां पर पिक्चर है। आयशा, आप बताइए कि ईद का चांद देखा आपने? मुझे बताइए, मैं इनकी बात नहीं कर रही। ईद का चांद ये तो रोज आ जाते हैं ना, ये तो ईद का चांद नहीं है। कह दो वेख्या तुसी केड़े इन्ने मैडम आपको जो देख लिया, ईद का चांद देखना कोई जरूरी था? तालियां। क्या बात है। अच्छा मैम, अभी आपसे आयशा ने पूछा था कि आपने ईद का चांद देखा, तो आपने ईद का चांद देखा, आपको कैसा लगा? बड़ी खुशी होती है ईद का चांद देख के, लेकिन मेरी छोड़ें बात, मैं आपको एक बड़े खुश मिजाज इंसान की कहावत सुनाती हूँ अबाउट ईद का चांद। वाह। तो उन्होंने ईद का चांद देखा और उसके बाद उन्होंने कहा कि बता मेरा महबूब कैसा है। वाह वाह वाह। तो चांद ने कहा मैं तेरे प्यो दा नौकर इत्थे लगा। और दूसरी गल है कि एनी दूरों कुछ नजर भी तो नहीं आता। ते तीजी गल है इस किस्म दी बेगैरतियां जमीन पे रखा करो कि मैनू ना विच पाओ। इस किस्म के भी लोग हैं, लेकिन सीरियसली जुनैरा, हमें ईद के मौके पे ये दुआ करनी चाहिए कि खुदा इस मुल्क को तौफीक दे के यहाँ अमन कायम हो और हम सब लोग खुशियों से ईदें मना सकें। आपने बिल्कुल ठीक कहा जुगनू जी, क्योंकि जिस वक्त भी ईद की नमाज का वक्त होता है डर लगा होता है हर एक में डर, दिल में डर होता है। बिल्कुल होता है। लेकिन शुक्र है खैरियत से ईद गुजर गई, आज का दिन गुजर गया, अच्छा रहा सारा दिन और अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से हो गया। शुक्र है इस बात का, शुक्र है अल्लाह की जात का। लेकिन जो दफ्तर में छुट्टी के वक्त जब छुट्टियां हो रही होती है ना स्टाफ को सबको, तो जो एक खुशी का समा होता है कि अब 4-5 दिन छुट्टियां होंगी, तो वो आपको मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था ना कि हमारे जो टेलीफोन ऑपरेटर हैं और एक हमारे ग्राफिक डिजाइनर है, उनका एक दफ्तर का ऑफिस रोमांस चल रहा था। लेकिन फरा और फारूक, उसके बारे में बात हुई थी और शुक्र कीजिए कि फरा और फारूक की इवेंचुअली शादी हो गई। मुबारक हो। हाँ, हो गई, ये 6-7 साल पहले की बात है। और अल्लाह ने उनको एक प्यारी सी बच्ची से भी नवाजा, समन, बड़ी ज़हीन। लेकिन एक मसला था, वो ये कि एक इंटरफेयरिंग सी हर चीज में दखल देने वाली सास, वो भी उनके साथ थी। उसका एक ही बेटा था और रहना उसने अपने बेटे के साथ ही था। लेकिन फरा ने कोई काम करके कुछ किसी तरीके से सास से छुटकारा हासिल किया। अम्मा जी को उसने गांव रुखसत कर भेज दिया और हाथ मल के घर बैठ के शुक्र है मैं अब अकेली यहाँ पर कोई। अब वो हर ईद पे, हर शबरात पे, हर छुट्टी पे अपने बेटे के घर तो आती थी, जाहिर है। अच्छा, जब वो उनका आना होता था तो फरा का मुंह फूल जाता दफ्तर में। मैं पूछू फरा तुम्हें क्या हुआ? अब छुट्टी से एक दिन पहले तो वो आई दफ्तर में बुड़ करी। मैंने कहा फरा व्हाट इज द मैटर विद यू, क्या हुआ है यार? मैम आपको मैं क्या बताऊं, अम्मा जी आ गई हैं गांव से। तो मैंने कहा तो फिर क्या हुआ? उसका तो एक ही बेटा, उसको तो आना ही था, अच्छी बात है आगे। नहीं, उसने मेरी समन को हाथों पे लगा लिया, वो समन उसकी ऐसी चमची बन गई है दादी। मैंने कहा क्यों? तो क्या हुआ? तो कहती है ना उस दिन हम सारे बैठे चाय पी रहे थे ना, तो समन कहती है दादी को कि दादी अब आप टीवी आर्टिस्ट बन गई। तो दादी ने कहा कि हो है तेनू ने किने किया मैं टीवी आर्टिस्ट बन गई।
कि अम्मी अभी खाला से फोन पे बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि हुन बुढ़ी वापस आ गई है ते नवे ड्रामे रोज होंगे। और ये कह के बेचारी सास को घर से उसने इस तरह करके, मतलब फिर उनको वो अब हैं तो सही बैठी हुई जाहिर है, लेकिन रिश्तेदारों को वेलकम करना चाहिए। साडे मुआशरे च हालात ही ऐसे ने, सियाने कहते ने सस चंगी होवे या कंध नाल ओदी फोटो टंगी होवे। जी आप गा के चैलेंज करेंगे। याद न जाए बीते दिनों की, दिन जो दिन ईद वाले दिन कोई चॉकलेट लेंदा, कोई आइसक्रीम, कोई पिज्जा। अच्छा उन्हें ईद वाले दिन भी सिर ते टोपी लई है। जी साजिद भाई, गालिबन दिल एक मंदिर। हाँ जी जी। गुलकार मोहम्मद रफी, मौसीकार शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है दिल एक मंदिर। साजिद साहब की गल है, साजिद साहब वर्गे बंदे ना चांद रात ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਸਾਗ ਹੱਥ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਰੋਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੰਗ ਤੇ ਚੜੇ ਹੀ नहीं। क्या बात कर रहे हैं, बुजुर्ग आदमी है, मुस्कुराते रहते हैं, आप उन्हें जो दिल करता है कहते रहते हैं। कुछ नहीं, मैं साग हत्थां ते लवाया, बालां ते नहीं। नाले इत्थे ही मुस्कुरांदे ने, सवेरे बच्चियां नाल लड़ रहे सी। अच्छा सारा साल कमाई मैं करदा, मेनू फ्योणियां नहीं दित्तियां, की फायदा भाई? नहीं, थोड़ी सी फ्योनियों पे तो उनका हक है ना। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਦਾ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਬਨਾਨ ਲੈਂਦੀ ਕਿੰਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਯਾਰ। नाजरीन वक्त हुआ है ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर है ब्रेक के बाद और ईद के इस खूबसूरत मौके पर हमारे साथ मौजूद है खालिद बेग साहब, जो अपने फॉरेन ट्रिप के बाद वापस आए हैं और उनसे सुनते हैं उनकी खुशगुलू आवाज में एक खूबसूरत गाना। क्या बात बेग साहब, नए सेट पे खुश आमदीद बेग साहब, बड़े दिनों बाद आए हो माशाल्लाह। ये कितने सन सलीम साहब? ये अमेरिका व्हाइट हाउस ही गाਉਂਦੇ ਸਨ। अच्छा ते गांदे सन। तेरा की मतलब है व्हाइट वॉश कर दे। आज तो बड़े सफेद पोश जितेंद्र लग रहे हैं माशाल्लाह। अमेरिका तो आके भी उकाड़े दे बेईद मराल लगन है माशाल्लाह। बात करें, उनकी इंटरनेशनल फिल्म रिलीज होने वाली है माशाल्लाह। शर्ट नु पानी दिया करो, फुल बड़े हो जाए। और सफेद कोट च लाल रुमाल ही है या फिफड़ा कट के पाया है? मैरू ने अच्छा मशवरा दिता, वेली हुंदी इहनू माली रख ला। ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। महफिल में हम अकेले, दामन को कोई चूमे, जुल्फों से कोई खेले, हजारे आ जरा लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा लहरा के आ जरा, से दिल में समा, आजा रे आ जरा। देख फिजा में जख्म हरा है, देख फिजा में रंग भरा है, मेरे जिगर का जख्म हरा है, सीने से मेरे सर को लगा दे, हाथों में तेरे दिल की दवा है, आजा रे आ जरा लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा।
सुलगना किसको दिखाऊं, सांस के तूफान कैसे छुपाऊं, अपना सुलगना किसको दिखाऊं, सांस के तूफान कैसे छुपाऊं, आंखें क्या क्या देख रही है, दिल पे जो गुजरे कैसे बताऊं, आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा। लगी है तेरे भी दिल में आग लगी है, मेरे भी दिल में आग लगी है, दोनों तरफ है एक सी हालत, दोनों दिलों पर बिजली गिरी है, आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आजा रे आ जरा। बहुत अच्छे। वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद। दानिश्वर साहब, आपके एब्सर्ड थिएटर का तिरियाक है कवाली। आइए देखते हैं पैरोडी कवाली। ये शोर सा क्यों हो रहा है किसने तुझको बहकाया, ये शोर सा क्यों हो रहा है किसने तुझको बहकाया, क्यों धमकियां तू दे रहा है, तूने हुकूमत को है सताया, क्यों धमकियां तू दे रहा है, तूने हुकूमत को है सताया, ओ गुफ्तगू तेरी फिर से तेजाबी हो गई और तबीयत तेरी इंतखाबी हो गई, तो वक्त पे ही आएगी कलम तुम्हारी, नाकाम कोशिश इनकलाबी हो गई, मुंह में लगवाए थे जो ठुमके, तो एवज में थोड़ी खराबी हो गई, वक्त पे ही आएगी कलम तुम्हारी, नाकाम कोशिश इनकलाबी हो गई, नी चौक में तूने लगवाए थे जो ठुमके, तो एवज में थोड़ी खराबी हो गई। हालात से कौम रहती सताई है, सबकी जुबानों पे रहती दुहाई है, हालात से कौम रहती सताई है, सबकी जुबानों पे रहती दुहाई है, मिल बैठ कर कोई सूरत निकालो तो पहले ही क्या कम हुई जगत आई है, मिल बैठ कर कोई सूरत निकालो तो पहले ही क्या कम हुई जगत आई है, सिचुएशन बड़ी इस तरह भी हो गई, सरगर्म जैसे मुल्क में लॉबी हो गई, तो वक्त पे ही आएगी शर्म तुम्हारी, नाकाम कोशिश इनकलाबी हो गई, चौक में तूने लगवाए थे जो ठुमके, तो एवज में थोड़ी खराबी हो गई, वक्त पे ही आएगी शर्म तुम्हारी, नाकाम कोशिश
इनकलाबी हो गई। दी चौक में तूने लगवाए थे जो ठुमके तो एमज में थोड़ी खराबी हो गई। मेरी डेट का अब के वो ही सवाली हो, अपने सूबे में जो लाया खुशहाली हो। मेरी डेट का अब के वो ही सवाली हो, अपने सूबे में जो लाया खुशहाली हो। कोई पॉलिसी भी ऐसी बनाओ के मुल्क से खत्म अब ये बहरान माली हो। कोई पॉलिसी भी ऐसी बनाओ के मुल्क से खत्म अब ये बहरान माली हो। बरसात अगर बेहिसाबी हो गई, बरसात अगर बेहिसाबी हो गई, क्या बनेगा जो सूरत सैलाबी हो गई। तो वक्त पे ही आएगी तरफ तुम्हारी नाकाम चौक में तूने लगवाए थे अहमद में थोड़ी खराबी हो गई। ओ वक्त पे ही हड्डी चौक में तूने लगवाए थे तो अहमद में थोड़ी खराबी। बरसात अगर बेहिसाबी हो गई, क्या बनेगा जो सूरत सैलाबी हो गई। तो वक्त पे ही आएगी तरफ तुम्हारी हो गई। चौक में तूने लगवाए थे जो ठुमके तो इमेज में थोड़ी खराबी हो गई। वक्त चौक में तूने लगवाए थे जो ठुमके तो इमेज में थोड़ी खराबी हो गई। गाना खराब कीजिए। बहुत अच्छा।
वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद। सर, आप 3 दहाइयों से शोबिस में हैं। जब धड़ाधड़ फिल्में बन रही थी तो आप ड्रामे कर रहे थे, और अब धड़ाधड़ ड्रामे बन रहे हैं तो आप फिल्में कर रहे हैं। ये हरकतें ना करें तो इन्हें खोसा साहब कौन सर, खोसो साहब नहीं, बात ये है कि जब प्लेज हो रहे थे, जब धड़ाधड़ प्लेज हो रहे थे तो हमारे मूवीज उस तरह की नहीं थी, सॉरी टू से दैट जी। तो इसलिए फिर मूवीज की तरफ ज्यादा आना हुआ नहीं। राइट। अब जो प्लेज बन रहे हैं, जिस तरह के प्लेज हमने किए उस तरह के प्लेज नहीं बन रहे हैं। अब उस तरह की मूवीज बन रही हैं जिस तरह की मूवीज मैं चाहता हूँ। वाह। अब हमारी एक मूवी इंशाल्लाह आने वाली है, रिवेंज ऑफ वर्थलेस, बदल, जमाल शाह साहब की, बहुत ही जबरदस्त मूवी, और बड़ी मेहनत से हमने उसमें काम किया है। खोसा साहब, आप बड़े नामवर विलन थे, ड्रामाज में नामवर विलन थे आप। ओके। मगर किसी ड्रामे में मैंने देखा नहीं आपने कोई कुड़ी चुकी हो। मतलब इतनी कमजोरी, मेरी बात सुनिए, इतनी कमजोरी मतलब उठा नहीं पाते थे आप, या असाबी? मैं तो उठा पाता था, लेकिन आप जैसे कमजोर हीरो आके सारा काम खराब किया। अच्छा खोसा साहब, ये बताइए कि जवानी में कभी बॉलीवुड में काम करने का जज्बा था आप में? मतलब खोसा साहब, तुम्हें बूढ़े नजर आ रहे हैं। आपको बुढ़िया मुझे कह रही होती तो मैं तो क्या कर रहे हैं? चलो, अगर आप आई मेरी जगह बैठे और जवाब मैंने कहा है ना खोसा साहब, ये आपसे डरते हैं। आयशा बॉलीवुड की बात करती है और जावेद भी हमेशा बॉलीवुड की बात करते हैं, जावेद अख्तर, और कहते हैं कि ये आप सब लोग यहाँ पाकिस्तान में बैठ के उर्दू का जो नोहा पढ़ते हैं जी और रोते हैं और कहते हैं हिंदुस्तान में उर्दू खत्म हो गई। आप ये तो बताइए, देखिए कि बॉलीवुड ने देखिए उर्दू की कितनी खिदमत की है जी, और आप देखिए कि कोई गाना जो है, क्या वो मुमकिन है कि वो सनम, इश्क, मोहब्बत और इस किस्म की जानम और इस किस्म के अल्फाज उर्दू के उसके बगैर लिखा जा सके? ये तो हो ही नहीं सकता। हमने उनको उर्दू का बॉलीवुड में एडिक्ट बना दिया है। राइट। अब वो उर्दू के बगैर उनका गुजारा नहीं, खास तौर पे गानों में। अब ये देखिए कितनी डीप बात उन्होंने की। जी बिल्कुल, कि बॉलीवुड ने एक्चुअली उर्दू की हिंदुस्तान में बड़ी खिदमत की जी। तो आप बॉलीवुड अगर जाएं, हम लोग जब जाते हैं, हमारे अदाकार यहाँ से जी, सबसे अच्छी चीज उनको तो ये लगती है कि यहाँ एक साफ उर्दू बोली जाती है और कंफर्ट जोन बहुत ज्यादा होता है, उन्हें अपनी जुबान मिल जाती है बात करने के लिए, साफ जबान जी। अब इस तरह तो नहीं ना जिस तरह वो के खिदमत, और वो मतलब खे कह नहीं सकते, उसको खे कहते हैं, इसीलिए वो हमारे एक्टर्स को प्रेफर करते हैं। लेकिन माजरत के साथ कुछ एक्टर्स के साथ ट्रीटमेंट ठीक नहीं होता। हाँ वो तो है। एक सवाल पूछने पर मजबूर। खोसा साहब, आपके ये बाल अपने हैं या रेंट पे देते हैं? वो इसलिए पूछ रहे हैं कि अगली दफा वो आप इस किस्म की विग लगा कर आना चाहिए। अब ये देखिए, आप इनका लेवल, इल्म का लेवल देखें, देखिए यहाँ पे रह गया, अंदाजा कीजिए, रह गया नहीं। अच्छा, अब कहाँ कौन सी बात हो रही है, कहाँ से बात चली और कहाँ जा रही है, आगे बालों पे आपके बाल रेंट पे दे रहे हैं। अब देखेंगे, अच्छा मैं ये डमी म्यूजियम से आए हैं ना। खोसा साहब, मैं आपको लेकर एक शाकार, मेरा ख्याल है मुझे जाना चाहिए। मैं एक शाकार आपको लेकर, एक शाकार, शौक देखे ना सर, शौक अगर आप इजाजत दें तो एक शाकार आपको लेकर बनाना चाहिए। चलिए प्लीज बनाइए। आप एक सोफे पे जी, ये एक सोफे पे दराज, मतलब लेटे हुए दराज है? नहीं हाँ, दराज। ये क्या है? दराज है। दराज उठाकर आप साइड पर रखते हैं। अभी तो क्या जी, सोफे पे दराज रखा हुआ है, सोफे पे दराज रखा है, और खुद सोफे पे बैठ जाते हैं। अच्छा, जुगनू बड़ी कीमती। मैं सोफे पे दराज नहीं हूँ खुद। नहीं, कागज एक दराज है, नहीं एक और सोफे पे दराज। एक क्या है? दराज से आगे बढ़िए। ये क्या है? बहुत जुबान दराज है। ये क्या? सर्कल? एक सर्कल, दराज, दायरा। लीजिए खोसा साहब, थिएटर ऑफ अब्सर्ड शुरू होने लगा है। रह गए ना, बस रह गए। हाँ जी जी, दराज जिसमें एक सर्कल में एक बुलेट, नहीं चाबी लग दी, नंबर, नंबर नहीं, नंबर, अलिफ, ये काफ, लफ्ज एक। अच्छा, लफ्ज एक लिखा हुआ है भाई। हाँ जी। और उसके साथ एक जहाज है जो नहीं एक आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, प्लीज आप जरा कंटिन्यू कीजिए। मेरा भाई मेरी बात, मेरी बात, इनका इलाज यही है, इनका इलाज जितना इनको सुनेंगी ना
ये ऐसे ही जरा दराज करते जाएंगे बातों को। रखो बाबा जी, हल यही है कि मुहज़्ज़ब बात होती रहे। खुदा के वास्ते ईद का दिन है और आप क्या हरकतें कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट। बहुत बाबा जी ने शेरवानी पाई जी, बनैन पा के बाहर बैठा है। जुगनू, हमारे साथ साजिद भाई मौजूद हैं और आप उनको 50 से 80 की रिहाई का कोई भी गाना पूछें वो आपको शर्तिया उसका जवाब देंगे। मैं तो आपको बताती हूँ कि मैं गुनगुना नहीं सकती, मैं आई कांट कैरी अ ट्यून। मैं सुन जरूर सकती हूँ और पहचानती हूँ गानों को। एक मुझे गाना बहुत पसंद है, वो है अब मैं गा के तो नहीं सुना सकती, बट आ भी जा नहीं तुझको पता हम पे गुजरी है क्या तेरे प्यार में। वाह वाह वाह। अच्छा चले बेग साहब, आप थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। अभी जा देख आकर जरा मुझ पे गुजरी है क्या तेरे प्यार में। वाह वाह। मैंने कलियां चुनी मुझको कांटे मिले, बस नहीं ये मेरे इख्तियार बिल्कुल में। यही बात। अभी जा। जी साजिद भाई। गुलूकारा मलका तरन्नुम नूर जहां, वाह। नगमा निगार फैयाज हाशमी, मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर। फिल्म का नाम है इंतजार और ये गाना मलका तरन्नुम नूर जहां पर पिक्चर। आयशा, आप बताइए कि ईद का चांद देखा आपने? मुझे बताइए, मैं इनकी बात नहीं कर रही। ईद का चांद ये तो रोज आ जाते हैं ना, ये तो ईद का चांद नहीं है। कह दो वेख्या तुसी केड़े ने। मैडम आपको जो देख लिया, ईद का चांद देखना कोई जरूरी था? तालियां। क्या बात है। अच्छा मैम, अभी आपसे आयशा ने पूछा था कि आपने ईद का चांद देखा, तो आपने ईद का चांद देखा, आपको कैसा लगा? बड़ी खुशी होती है ईद का चांद देख के, लेकिन मेरी छोड़ें बात। मैं आपको एक बड़े खुश मिजाज इंसान की कहावत सुनाती हूँ अबाउट ईद का चांद। वाह। तो उन्होंने ईद का चांद देखा और उसके बाद उन्होंने कहा कि बता मेरा महबूब कैसा है। वाह वाह वाह। तो चांद ने कहा मैं तेरे प्यो दा नौकर इत्थे लगा। और दूसरी गल है कि एनी दूरों कुछ नजर भी तो नहीं आता। ते तीजी गल है इस किस्म दी बेगैरतियां जमीन पे रखा करो तो मैनू ना विच पाओ। इस किस्म के भी लोग हैं, लेकिन सीरियसली जुनैरा, हमें ईद के मौके पे ये दुआ करनी चाहिए कि खुदा इस मुल्क को तौफीक दे के यहाँ अमन कायम हो और हम सब लोग खुशियों से ईदें मना सकें। आपने बिल्कुल ठीक कहा जुगनू जी, क्योंकि जिस वक्त भी ईद की नमाज का वक्त होता है डर लगा होता है हर एक को, हर एक में डर, दिल में डर होता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है। लेकिन शुक्र है खैरियत से ईद गुजर गई, आज का दिन गुजर गया, अच्छा रहा सारा दिन और अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से हो गया। शुक्र है इस बात का, शुक्र है अल्लाह की जात का। लेकिन जो दफ्तर में छुट्टी के वक्त जब छुट्टियां हो रही होती है ना स्टाफ को सबको, तो वो जो एक खुशी का समा होता है कि अब 4-5 दिन छुट्टियां होंगी, तो वो आपको मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था ना कि हमारे जो टेलीफोन ऑपरेटर हैं और एक हमारे ग्राफिक डिजाइनर है, उनका एक दफ्तर का ऑफिस रोमांस चल रहा था। लेकिन फरा और फारूक, उसके बारे में बात हुई थी और शुक्र कीजिए कि फरा और फारूक की इवेंचुअली शादी हो गई। मुबारक हो। हाँ, हो गई। ये 6-7 साल पहले की बात है। और अल्लाह ने उनको एक प्यारी सी बच्ची से भी नवाजा, समन, बड़ी ज़हीन। लेकिन एक मसला था, वो ये कि एक इंटरफियरिंग सी हर चीज में दखल देने वाली सास, वो भी उनके साथ थी। उसका एक ही बेटा था और रहना उसने अपने बेटे के साथ ही था। लेकिन फरा ने कोई काम करके कुछ किसी तरीके से सास से छुटकारा हासिल किया। अम्मा जी को उसने गांव रुखसत कर भेज दिया और हाथ मल के घर बैठ के शुक्र है मैं अब अकेली यहाँ पर कुछ। अब वो हर ईद पे, हर शबरात पे, हर छुट्टी पे अपने बेटे के घर तो आती थी, जाहिर है। अच्छा, जब वो उनका आना होता था तो फरा का मुंह फूल जाता दफ्तर में। मैं पूछी फरा तुम्हें क्या हुआ? अब छुट्टी से 1 दिन पहले तो वो आई दफ्तर में बुड़बुड़ करी थी। मैंने कहा फरा व्हाट इज द मैटर विद यू, क्या हुआ है यार? मैम आपको मैं क्या बताऊं, अम्मा जी आ गई हैं गांव से। तो मैंने कहा तो फिर क्या हुआ? उसका तो एक ही बेटा, उसको तो आना ही था, अच्छी बात है आगे। नहीं, उसने मेरी समन को हाथों पे लगा लिया, वो समन उसकी ऐसी चमची बन गई है दादी। मैंने कहा क्यों? तो क्या हुआ? तो कहती है ना उस दिन हम सारे बैठे चाय पी रहे थे ना, तो समन कहती है दादी को कि दादी अब आप टीवी आर्टिस्ट बन गई। तो दादी ने कहा कि हो है तेनू ने किने क्या मैं टीवी आर्टिस्ट बन गई? कि अम्मी अभी खाला से फोन पे बात करी थी, उन्होंने कहा कि हुन बुढ़ी वापस आ गई है ते नवे ड्रामे रोज होंगे। और ये कह के बेचारी सास को घर से उसने इस तरह करके, मतलब फिर उनको वो अब हैं तो सही बैठी हुई, जाहिर है, लेकिन रिश्तेदारों को वेलकम करना चाहिए। अरे जुगनू साहब साडे मुआशरे च हालात ही ऐसे ने, सियाणे कहते ने सस चंगी होवे या कंध नाल ओदी फोटो टंगी होवे।
जी आप गा के चैलेंज करेंगे। याद न जाए बीते दिनों की दिन जो दिन ईद वाले दिन कोई चॉकलेट लेंदा है, कोई आइसक्रीम, कोई पिज्जा। अच्छा। उन्हें ईद वाले दिन भी सिर ते टोपी लई है। जी साजिद भाई, गालिबन दिल एक मंदिर। हाँ जी जी। गुलकार मोहम्मद रफी, मौसीकार शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम है दिल एक मंदिर। साजिद साहब की की गल है, साजिद साहब वर्गे बंदे ना चांद रात ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਸਾਗ ਹੱਥ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਰੋਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੰਗ ਤੇ ਚੜੇ ਹੀ नहीं। क्या बात कर रहे हैं, वो बुजुर्ग आदमी है, मुस्कुराते रहते हैं, आप उन्हें जो दिल करता है कहते रहते हैं। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਗ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲਵਾਇਆ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। अच्छा ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕਮਾਈ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? भाई नहीं, थोड़ी सी फ्योनियों पे तो उनका हक है ना। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਦਾ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਬਨਾਨ ਲੈਂਦੀ ਕਿਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਯਾਰ। नाजरीन वक्त हुआ है ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर है ब्रेक के बाद और ईद के इस खूबसूरत मौके पर हमारे साथ मौजूद है खालिद बेग साहब, जो अपने फॉरेन ट्रिप के बाद वापस आए हैं और उनसे सुनते हैं उनकी खुशगुलू आवाज में एक खूबसूरत गाना। क्या बात। बेग साहब नए सेट पे खुश आमदीद बेग साहब, बड़े दिनों बाद आए हो। माशाल्लाह। ये कितने सन सलीम साहब? ये अमेरिका व्हाइट हाउस गाਉਂਦੇ ਸਨ। अच्छा ते गांदे सन। तेरा की मतलब है वाइट वॉश कर दे। आज तो बड़े सफेद पोश जितेंद्र लग रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद और अभी हमें ज्वाइन किया है जुगनू मोहसिन ने और अयूब खोसा साहब ने, जो टीवी और फिल्म का बहुत बड़ा नाम है। वेलकम टू द शो सर। अच्छा जुगनू जी, ईद के मौके पे आपको कौन कौन मिलने आया और किस किस से आपकी मुलाकात हुई? पहले तो ये कि ईद पे मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मुन्नू भाई की। मैं उनको मिलने गई, उनका रिवाज गार्डन्स में यहाँ घर है। हाँ जी। और बड़ा प्यार करते हैं, बहुत बड़े दानिश्वर हैं, आपको पता है, कॉलम निगार हैं, शायर हैं। जी बिल्कुल। तो उनको मैं मिलने गई और आगे मुन्नू भाई अपनी बेगम बच्चों के साथ बैठे थे। उनको पुराने लिबास पहनने का शौक है, वो जिसको गैटस कहते हैं ना, गार्टर्स जी, वो लगा के बड़ी अपने कमीज और ये पैंट पहन के ट्राउजर्स मुन्नू भाई बैठे थे वहां पर। तो मैंने कहा मुन्नू भाई तुसी किस किस्म दे मतलब है बेहतरीन पुरानी तर्ज दे कपड़े पाए ने, और निहायत अदब के साथ मैं कहती हूँ, आपको पता है ना वो रुक रुक के बात करते हैं कि क्यों तेनू बुरे लगते ने मेरे क्लासिकल कपड़े। मैं कहा नहीं मुन्नू भाई, मैंने तो बड़े प्यारे लगते ने, तुसी बड़े प्यारे लग रहे हो। तो मैंने उनको कहा कि तुहानू पता है एक जमाने दे विच नजम नू बो टाइयां दा बड़ा शौक सी, वो जो होती है ना एक यूं करके बो टाई जी, जैसे वो उन्होंने पहनी हुई है वो। हाँ, तो मुन्नू भाई को मैंने कहा कि आपको अगर ये पुराने किस्म के कपड़े पसंद हैं तो मैं आपको नजम की बो टाइज दूं, क्योंकि अब तो वो नहीं पहनते। तो मुझे कहने लगे कि क्यों तू ईद दा तोहफा मैनू देना चाहनी? मैं कि जी बिल्कुल देना चाहनी है तुहानू ईद दा तोहफा। कि मैं बो टाई नहीं लैनी, मैं खश बो टाई लैनी है। खोसा साहब आप बताइए, आप अपनी ईद का आगाज कैसे करते हैं और कैसे मनाते हैं ईद का दिन? देखिए ईद तो मेरी अजीब सी एक मतलब ट्रैवलिंग में ही ईद मेरी हो जाती है। अच्छा? कि मतलब नमाज जो है वो कराची में, फिर सेम डे ट्रैवल करके गांव चला जाता हूँ, फिर गांव के लोगों से मिलना मिलाना। अच्छा। फिर सेम डे ही शाम को मैं क्वेटा चला जाता हूँ। ओह माय गॉड। क्योंकि अम्मी जो है वो क्वेटा में है, तो लाइक फ्रॉम कराची टू क्वेटा 3 जगह पे एक स्टे करना होता है। तो ईद ऐसी गुजर जाती है। फिर क्वेटा में क्योंकि मेरे काफी दोस्त हैं, जी जी, फिर उनसे मिलना मिलाना होता है। तो ये 3 दिन जो है ना एक मौका मिल जाता है सबसे। हाँ। अच्छा खोसा साहब, आपको किसी ने बताया है कि आपका हेयर स्टाइल हंसराज हंस से बहुत मिलता है? नहीं, मेरा तो नहीं मिलता, उनका शायद मिलता हो। साहब आप इंतहाई सॉफ्ट स्पोकन है रियल लाइफ में, लेकिन ड्रामा में आप बहुत सख्त मिजाज नजर आते हैं। नहीं, ड्रामा तो वो ड्रामा है ना जी। तो जैसे अब ये भी ड्रामा कर रहे हैं आप देखिए, दैट्स अ ड्रामा। बहुत बड़े वो ड्रामा है, आपने एक कैरेक्टर को प्ले करना होता है, आपके सामने एक चीज लिखी हुई आती है, तो आपने उसको परफॉर्म करना होता है। बाकी जो रियल लाइफ में जैसे आप हैं वैसे आप हैं। अयूब एक निहायत नफीस इंसान, जी वो तो हम जानते इसमें हैं, कोई शक नहीं, कोई दूसरी राय नहीं। जुगनू आप तो जानती हैं। जी जी बिल्कुल। लेकिन जो सीटों और सेंटों पर दस्तखत अयूब ने देखा भी उसके बाद मैं इनका अच्छा कुछ भरोसा नहीं, कहाँ से स्टार्ट लेते हैं और कहाँ से कहाँ चले। जी बिल्कुल। और ये इनकी तो बड़ी मशहूर कहावत है, ये अयूब की बात कर रहे हैं, जनरल ज़ियाउल हक के जमाने में जो इन्होंने इतनी बड़ी बात की।
वो उनकी आदत थी, टुवर्ड्स हिज लास्ट डेज उन्होंने रोना शुरू कर दिया था पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो वहां पर एक तकरीब में अनवर मकसूद साहब भी थे, ज़ियाउल हक साहब भी थे, और उन्होंने, अनवर मकसूद साहब ने कोई स्किट एक पेश करनी थी। उससे पहले ज़ियाउल हक साहब आए, उन्होंने तकरीर की, थोड़े 2-3 आंसू बहा दिए। उसके बाद अनवर मकसूद आए, इनसे रहा ना गया, इन्होंने कहा कि पहले तो मैं ये कहूंगा कि या जनरल साहब ड्रामा कर लें या मैं कर लूं। ये बड़ी बात थी, ये अयूब की बात ना करें, ये ज़ियाउल हक के जमाने में कितने दलेर होते। आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं, आपने और कोई काम नहीं किया, सारी जिंदगी मेरे ही घर में झातियां मारती। मैं जी असल में एक निगाह और नजर रखती हूँ, और वो नजर और निगाह हर एक पे है, और खास तौर पे जो हमारे मुल्क की आजकल रोशनियां हैं, जिसमें आप भी हैं, आप रौनक हैं पाकिस्तान की, आप पे नजर क्यों ना रखें। जुगनू जी ये असली नहीं है, आप इन्हें असली समझ के इतनी इज्जत से ना नवाजें। जब वो मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अगर ये असली हो या नकली हो, ये जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, इसकी ये बहुत ही बाकमाल इंसान, बाकमाल के इंसान। ये आप कितने अरसे से इसी तरह स्टैंड पे लगी हैं? ऐ शायर लाहौती, मेरी बात कुछ गौर से। तायरे लाहौती है, ये भी इन्होंने बयान किया था। एक पीआईए की फ्लाइट पे ये लाहौर से कराची जा रहे थे, जब खाना ला के एयर होस्टेस ने इनके सामने रखा, अनवर मकसूद साहब के, तो इनको खाना पसंद नहीं आया, तो इन्होंने पुकारा, ए तायरे लाहौती, इस रिश्त से मौत अच्छी जिस रिश्त से आती हो परवाज पे कोता। ये भी इनका एक बड़ा मशहूर कहावत है। क्या बात। मैं आप सिर्फ मेरे ही बारे में जानते, पर क्या करें, आप इतने अहम जो हैं। मुझ पर कितनी गहरी नजर है, हर चीज पे नजर। जुगनू ये चीज नहीं है ऐसी जिस पे नजर रखी जाए। मैं चीज बड़ी हूँ, मस्त मस्त। थोड़ा गा के करो, ईद है शायद को पैसे छोड़ दे बेचार। सा निसा पानी मापा मापा ने घरे घरे सागा गमा मा पापा पा नी सागा रे रे गामा पादा नी पापा पा मारे सा नी सा। वाह। आशा जी, ईद का दिन है, रस्म दुनिया भी है, रस्म सरूर भी है, क्यों ना हम आप गाना गाएं तो सवाद खां आपके साथ डांस करें। सवाद खां। दिल तो नहीं चाह रहा, मगर प्लीज आइए। और माशाल्लाह अमेरिका तो आके भी उकाड़े दे भाई मराल लगन है। माशाल्लाह बात करें, उनकी इंटरनेशनल फिल्म रिलीज होने वाली है। माशाल्लाह। शर्ट नु पानी दिया करो, फुल बड़े हो जाए। और सफेद कोट च लाल रुमाल ही है या फिफड़ा कट के पाया? मैरू ने अच्छा मशवरा दिता, वेली हुंदी इहनू माली रख ला। ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। महफिल में हम अकेले, दामन को कोई चूमे, जुल्फों से कोई खेले। आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा। आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा। आजा रे आ जरा। देख फिजा में रंग भरा है, मेरे जिगर का जख्म हरा है। देख फिजा में रंग भरा है, मेरे जिगर का जख्म हरा है। सीने से मेरे सर को लगा दे, हाथों में तेरे दिल की दवा है। आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा। आजा रे आ जरा।
सुलगना किसको दिखाऊं, सांस के तूफान कैसे छुपाऊं, अपना सुलगना किसको दिखाऊं, सांस के तूफान कैसे छुपाऊं, आंखें क्या क्या देख रही है, दिल पे जो गुजरे कैसे बताऊं, आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा। लगी है तेरे भी दिल में आग लगी है, मेरे भी दिल में आग लगी है, दोनों तरफ है एक सी हालत, दोनों दिलों पर बिजली गिरी है, आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आजा रे आ जरा। बहुत अच्छे। वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद। दानिश्वर साहब, आपके एब्सर्ड थिएटर का तिर्याक है कवाली। आइए देखते हैं पैरोडी कवाली।